गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन की ये 50वीं वीडियो है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और एक रिक्रूटमेंट आया है 2017 के लिए, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आया है पंचकुला 134151 और इसका वेबसाइट है www.hssc.gov.in और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 8/2017 8/2017 और डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये नोटिफिकेशन आपका 14 जुलाई 2017 को आया है। और इसमें आपका ओपनिंग डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ओपनिंग डेट है वो 1 अगस्त से शुरू होगा, तो आप 1 अगस्त से इसमें अप्लाई कर सकेंगे। 1 अगस्त 2017 से स्टार्ट होगा ये। और इसका क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 अगस्त 2017, यानी कि 30 दिन आपको मिलता है, तो 30 दिन के अंदर आप इसमें भर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी, जो इसमें फ़ी है वो डिपॉजिट करने का आखिरी डेट है आपका 1 सितंबर 2017, तो इससे पहले आपको इसमें फ़ी भी डालना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ अंडर मेंशन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट यूजिंग द वेबसाइट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दैट इज hssc.gov.in। तो इस वेबसाइट में आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में भर सकते हैं। जो डिटेल है आपका पोस्ट डिटेल्स है वहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है, इस डिपार्टमेंट में आपका 213 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर की ये पोस्ट है। और इसमें आपका 54 जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, एसी कैटेगरी में 42 वैकेंसीज हैं, बीसीए कैटेगरी में 34, बीसीबी कैटेगरी में 18, ईपीपीसी में 23, ईएसएम जनरल, एक्स सर्विसमैन जनरल में 17, एक्स सर्विसमैन एससी में 4, एक्स सर्विसमैन बीसीए में 5, एक्स सर्विसमैन बीसीबी में 7, उसी तरह ओएसपी जनरल, ओएसपी एससी, ओएसपी बीसीए, ओएसपी बीसीबी, इस तरह दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और टोटल पोस्ट इसमें आपका 213 है। और इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन AICTE रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेड में किए हुए हैं फ्रॉम हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विथ 2 ईयर्स प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपका है नॉलेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत, ये होना चाहिए आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। तो ये सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये मैं नीचे इसका लिंक में, ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका इसमें एज लिमिट आपका 17 से लेके 42 ईयर्स है और पे स्केल आपका है 35,400 से लेके 1,12,400, तो इसके बीच में आपका ये पे स्केल है। नेक्स्ट आपका कैटेगरी नंबर 2, इसमें 197 पोस्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर के लिए। और इसमें भी आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। और इसमें भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन AICTE रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट MNRT। और इसके साथ साथ आपका फुल टाइम रेगुलर मोड बेसिस विथ 1 ईयर प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड अगर हरियाणा स्टेट बोर्ड की तरफ से किए हुए हैं विथ 2 ईयर प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और इसमें भी आपका नॉलेज इन हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एज लिमिट इसमें भी 17 से लेके 42 ईयर के बीच में है और पे स्केल आपका यहाँ पे 35,400 लेके 1,12,400, वही सेम है दोनों पोस्ट का। नेक्स्ट आपका कैटेगरी नंबर 3 पोस्ट है, इसमें आपका 98 वैकेंसीज है, स्टोर कीपर की ये वैकेंसी है। और इसमें जनरल कैटेगरी में 28, एसी कैटेगरी में 17, बीसीए कैटेगरी में 13, बीसीबी कैटेगरी में 8, ईपीपीसी कैटेगरी में 11, इसी तरह दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नीचे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर मोड बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स अगर आप किए हैं, या फिर बैचलर डिग्री आर्ट्स किए हैं और उसमें आपका मैथ या फिर इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट है और उसमें आप मिनिमम 55 एग्रीगेट मार्क रख के पास हुए हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
और उसके साथ साथ आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग इंजीनियरिंग स्टोर, तो इंजीनियरिंग स्टोर में आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत इसमें भी चाहिए, और यहाँ पे भी आपका एज लिमिट 17 से लेके 42 साल है, और पे स्केल वही 35,400 से लेके 1,12,400 है, और तीनों कैटेगरी में आपका 3600 ग्रेड पे है। फी डिटेल्स देखते हैं यहाँ पे। जो कैटेगरी 1, 2 एंड 3 के लिए है, तीनों के लिए आपका जनरल कैटेगरी के मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स हरियाणा के हैं तो 75 है, और जो SC BC EPPC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18। तो ये जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कम पड़ेगा। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, उनके लिए ये फ्री है, उनके लिए नो चार्जेस है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप डिटेल पढ़ के उसके बाद भरिए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो भरने वक्त आपका गलती नहीं होगा। तो ये पढ़ के कीजिए। तो कैंडिडेट शुड फिल ऑल द डिटेल्स व्हाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के वक्त आप सारा डिटेल्स ठीक से भरिए और उसे दोबारा चेक करके ही अप्लाई करिए। उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड। तो आप अप्लाई करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा। उसके बाद आप जो एप्लीकेशन भरते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के आपके पास रखिएगा, वो फ्यूचर में आपका काम आएगा। और उसके बाद आप ई चालान उसमें आपका निकलेगा, और ई चालान आप भर के प्रिंट आउट निकाल के ई चालान का और भर के आप उस पर डिपॉजिट कर सकते हैं। द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एलॉन्ग विद द अपलोडेड डॉक्यूमेंट मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जो प्रिंट करके आप जो रखे हैं एप्लीकेशन वो आपको लेके जाना होगा। तो लाइकली कॉजेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो फ्रेंड किस किस वजह से आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से आपका पहला है मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर कैटेगरी। तो अब एक कैटेगरी के लिए अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डालते हैं तो उससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप एप्लीकेशन भरें तो दोबारा चेक कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। अगर एक बार आपने अप्लाई कर लिया फिर और एक बार अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका कैंसिल हो सकता है। एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट एंड नॉट ऑनलाइन। अगर आप एप्लीकेशन इनकम्प्लीट करते हैं, आधा डिटेल्स नहीं भरते हैं, तो उसमें भी आपका कैंसिल हो सकता है। फुल फी इफ नॉट डिपॉजिटेड। तो अगर आप ठीक मैनर में जो प्रेस्क्राइब मैनर है उसके हिसाब से अगर आप फी डिपॉजिट नहीं किए हैं तो आपका उसमें भी कैंसिल हो सकता है। अगर आप हिंदी और संस्कृत के जो क्वालिफिकेशन चाहिए अगर वो भी आपके पास नहीं है तो उसमें भी आपका कैंसिल हो सकता है। एप्लीकेंट डज नॉट पोजेसेस द रिक्विजिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑन कट ऑफ डेट। तो जो आप एप्लीकेशन भरे हैं उस डेट के हिसाब से अगर आप आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। एप्लीकेंट डज नॉट इंडिकेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क इन अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से नहीं भरते हैं तो उसमें भी आपका कैंसिल हो सकता है। लैक ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन आज प्रेस्क्राइब एडवर्टाइजमेंट। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए अगर वो भी आपके पास नहीं है तो भी आप इसमें कैंसिल हो सकते हैं। तो ये ध्यान रख के अच्छा से पढ़ के भरिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना था, जो कुछ था डिटेल्स मैंने पूरा आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपका मन में कुछ डाउट रह गया तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।